टेस्टिंग के लिए जो होता है वहाँ धांधली होती है। अभी डॉक्टर ने एक जांच करवाई है सीटी एंजियोग्राफी की, और जांच कराने के बाद बोले आपको दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। रेट बहुत ज़्यादा है। एक निकोरांडिल करके गोली है, वो गोली की कीमत 800 कुछ रुपए है। इलाज मेरे लिए साहब परेशानी है। जो अपने जो जानकार आते हैं उनका पहले करते हैं। वक्त हम पहुंचे हैं एसएमएस के ओपीडी में। हमारे पीछे काफ़ी सारे लोग आते जाते बैठे हुए दिखे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे ये एसएमएस के फ़िलहाल क्या हालात हैं और उनको किस तरह से जो एसएमएस में परेशानियां हो रही हैं इलाज के दौरान। तो यहाँ पर ये जो माता जी बैठ के मुझसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरमाड़ा से आई हूँ। तो आपने इलाज वगैरह ले लिया अपना यहाँ से? हाँ, ये गांव से आए हैं। गांव तो क्या इलाज करवाने आए हैं आप? ये दवाई चल रही है इनकी हार्ट की सर्जरी की। अच्छा, हार्ट की सर्जरी चल रही है। हाँ, तो हार्ट की सर्जरी की बात की जाए तो आपने किस तरह से दिखाया, डॉक्टर ने क्या आपसे बात की, कैसे इलाज वगैरह, एक बार पूरा अच्छे से बताएंगे क्या? वो हाँ जी। मेरा ऑपरेशन हुआ था हाँ। 2022 में, बाईपास सर्जरी। अभी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी डॉक्टर ने एक जांच करवाई है सीटी एंजियोग्राफी की, और जांच कराने के बाद बोले आपको दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो दोबारा ऑपरेशन की बात कही है तो और सारी जो जांचें, दवाई वगैरह, इनमें आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या है, अब मैं तो बैठा हूँ यहाँ, अब मेरे से उठ के चला नहीं जाता। यहाँ से 2 कदम चलूँगा मेरे दर्द होने लग जाएगा, सांस फूलती है। फिर एक जीभ के नीचे रखने वाली गोली है, वो ले लेता हूँ और 2 मिनट बाद आराम हो जाता है। फिर 2 कदम चलता हूँ, फिर वही दर्द अच्छा, होता है। दवाइयाँ जो हैं आपको फ्री में मिल रही हैं क्या, या बाहर से लिख रहे हैं? नहीं, कुछ बाहर की लिखते हैं, कुछ फ्री में मिल रही तो है। बाहर वाली आपको क्या लगता है असर कर रही है, या फिर सिर्फ पैसे ज़्यादा, मतलब दाम हैं उनके, सिर्फ दवाइयाँ नहीं, ऐसे? रेट बहुत ज़्यादा है। एक निकोरांडिल करके गोली है, वो गोली की कीमत 800 कुछ रुपए है, 1 महीने की 30 गोली की। अच्छा, 30 गोली। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, तो अब वो यहाँ लेने आए थे, यहाँ भी नहीं मिली। इन्होंने 4 दिन बाद का नाम ले दिया, 4 दिन बाद आना। अब मैं 500 रुपये खर्च करके आऊँ और मतलब फिर आके बोलते हैं कि नहीं है ऐसे दवाई। कितने चक्कर आप लगा चुके हैं दवाइयों को लेकर? अभी 2 साल में मैं 10-12 चक्कर लगा चुका हूँ। मतलब हर महीने तो आता ही आता हूँ। उसके अलावा जैसे जो दवाई नहीं मिलती उसके लिए ये लोग बोल देते हैं कि आप जो है 4 दिन बाद आना। फिर 4 दिन बाद आओ तो 500 रुपये का खर्चा होता है, इतने में वहीं दवाई मिल जाएगी। तो वहाँ दवाई मिल जाएगी, उसके बाद भी यहाँ पर आ रहे हो, उसके बाद भी आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ऐसा है ना? हाँ, देखिए, अभी हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आ रही है? नानस। अच्छा, तो आपने दिखा लिया? हाँ, एक्सरा करा लिया, एक्सरा लेना है। एक्सरा लेना है, तो डॉक्टर ने क्या बोला, एक्सरा कब मिलेगा? अब थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद में। तो आपने किस चीज़ की बीमारी है, आपको क्या इलाज? पैर में दर्द होता है। अच्छा, तो दवाइयाँ वगैरह सही से मिल रही हैं आपको? फ्री में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो अच्छे से मिल रही हैं? अब भी आया पहले। अच्छा, अभी पहली पहली बार आए हैं। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं बांदीकुई से तो बांदीकुई से क्या बीमारी थी, किस चीज़ का इलाज लेना? खांसी के लिए आया था। तो खांसी के लिए डॉक्टर साहब ने बोला बलगम की जांच करवाओ। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, 12 बजे करीब। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया उधर कि आप जाओ घर, ये डब्बी ले जाओ और कल आना। 12 बजे बाद बंद कर दिया कि ये बंद हो गया है इधर से। जबकि आज सोमवार है। आज सोमवार है, सोमवार के दिन आया था मैं, इसलिए जांच के लिए आया था। वो भेज दिया मेरे को, ये देखिए। देखिए, यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और भी जो लोग यहाँ पे पीछे खड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे जो है वो समस्याएं हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी से। तो अभी आप यहाँ जांचों के लिए खड़े हैं क्या? यस, तो किस चीज़ की जांच बोलिए डॉक्टर? ये हो रही है टीवी की वगैरह की, कफ की है, टीवी की जांच के लिए बिलिंग करवा रहे हैं। तो आपने मतलब जब दिखाया होगा कुछ परेशानी, कुछ हाँ, बिल्कुल परेशानी थी उनको, अस्थमा की समस्या थी, सांस लेने में तकलीफ थी, फेफड़े थोड़े नहीं, मरीज के नहीं, आपने यहाँ पे एसएमएस हाँ, हॉस्पिटल मुझे में बहुत क्या ऐसा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सारी पॉजिटिव चीज़ है? पॉजिटिव है, सारी टाइम मतलब कतार से हो रही हैं। किसी चीज़ की कोई हाँ, परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी लगती है एसएमएस हॉस्पिटल? जी मैम, परेशानी तो किसी दिक्कत की नहीं लगती, मगर हमने मरीज को 19 तारीख से 21 तारीख से एडमिट कराया था। उनके पेट पे सोजन है, उन्होंने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था जिला टोक में। उनको पानी पीने की वजह से फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से उनको जयपुर रेफर किया गया था, मगर अभी तक उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अच्छा, वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ तब आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है डॉक्टर का? अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ मैम। एडमिट वगैरह करने का भी कुछ नहीं बोला और ऐसे ही चल रहा है? एडमिट तो कर दिया, आईसीयू के अंदर है अभी मरीज, आईसीयू के अंदर। आईसीयू में, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे जो मरीज है वो आईसीयू के अंदर है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं। आप कहाँ से आए हैं? टॉक से। टोंक से। अच्छा, तो आपके साथ कोई और आया है जिसको परेशानी है, ऐसा कुछ? जी, बुआ की लड़की है ना। अच्छा, तो क्या परेशानी आपको लग रही है यहाँ पे? किस सी समस्याएं हैं, क्या हालात चल रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर? व्यवस्था तो ठीक है ऐसे तो। ऐसी कोई चीज़ जो आपको ऐसी लगती हो कि व्यवस्थाएं सही नहीं है? सही है, ठीक है, व्यवस्था तो ठीक ठाक है। एक और यहाँ पर जो है बुजुर्ग महिला बैठी हुई हैं और इनके साथ में जो लोग हैं, और यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सर पे हाथ रख के ये माताजी बैठी हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनकी परेशानी है। आप कहाँ से आई हुई है? हिंडौन से। हिंडौन से। अच्छा, किस चीज़ का आप इलाज लेने यहाँ पर आई थे? हैं? क्या हो गया है आपको? हाथ को देखो। हाथ का इलाज करवाने आई थी आप? दवाइयाँ सही से मिल रही है? हाँ जांचें वगैरह सब कुछ सही से हो रहा है? हाँ। आप बताएंगे कि एक बार आपको यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ जो परेशानी हो, दवाई वगैरह सही से ना मिली हो, इलाज ना हुआ हो? इलाज मेरे लिए साहब परेशानी है, डॉक्टर लिख देता है पर ना स्टॉक वाले नहीं देते दवा। अच्छा, डॉक्टर दवाई दे रहा है, लिख के देता है, लेकिन स्टॉक वाले कह देते नहीं है। नहीं है, हाँ। अच्छा, फिर किस तरीके से आप दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? हार्ट केस के छल्ला डरे बुढ़िया के, मैं इसको लेके आया हूँ। अब हर बार आता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ साहब। अच्छा, तो आपको लगभग कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? 12 महीना है गए साहब। 12 महीना से? 12 महीना, हर महीना आता हूँ मैं। अच्छा। किराए तक को पैसा नहीं है, बुढ़े बुढ़ा वैसे हम परेशान हैं। जांचें वगैरह करवाते हैं आप? तो जांचें वगैरह हो रही हैं टाइम से? हाँ, टाइम से नहीं हो रही है, तभी तो बात। अब छल्ला डरे हो तो देखो जाए नहीं और परेशान रह रहे हैं। अच्छा, टाइम से जांचें भी नहीं मिल रही हैं, दवाइयाँ भी नहीं मिल। अच्छा, तो फिर आप बाहर से दवाइयाँ लेते हैं क्या? हाँ, जब कोई दया धर के जान जाए अगला बुढ़ा बुढ़िया देते हो तो जब देते हैं। अच्छा, तो बाहर की दवाइयों और यहाँ की दवाइयों में दामों में भी फ़र्क आता है? किस तरह से आप सारी चीज़ें मतलब लेते हैं? हमको साहब अब घुमासाई लगा दिया तो उसकी बातें दवाई मिल रही है। हम स्ट्रेचर पे एक भैया हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या आपको आपके पैर में लग गई है, तो आपने फ्रैक्चर वगैरह हो गया था? फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया था, तो कब से आप यहाँ पर आए हुए थे और अभी आप जा रहे हैं शायद? नहीं, अभी कल ही आए। कल ही आए हुए थे। तो किस तरह से आपको इलाज में परेशानियाँ हो रही है? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी? सारी दवाएं जांचें सब कुछ अच्छे से मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर का अच्छे से देख रहा है? हाँ बिल्कुल। सारी जांचें भी अच्छी? पट्टी वट्टी दवाई गोली वैसे जांच वाच। अच्छा, कोई ऐसी दवाई जो बाहर से लिखी हो? अभी तो नहीं लिखी। अभी नहीं लिखी। अब लिख दे तो पता क्या। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे परेशान। तो बाबूजी कहाँ से आए? भंडारे से। अच्छा, तो क्या बीमारी किसको मतलब इलाज के लिए आई? ये आपके साथ ही हैं क्या? हाँ, हमारे साथ है। अच्छा, तो क्या बीमारी थी, क्या इलाज लेने आए थे आप? सांस की बीमारी। हाँ। तो सारी दवाई वगैरह अच्छे से मिल रही है क्या? अभी पहली दफा आया हूँ मैं, एक्सरा कराया अभी। एक्सरा कराया है? हाँ। तो कब आपने एक्सरा कराया था और कितनी देर में एक्सरा मिलने की बोला है? 1 घंटे का बोला है एक्सरा मिलने का। और कितना वक्त हो गया है? हाँ, आधा पौन घंटा हो गया। आधा पौन घंटा आप मतलब इंतजार कर रहे हैं? हाँ। तो और दवाइयाँ दे दी? दवाइयाँ नहीं दी अभी। अभी नहीं दी। और आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था क्या? नहीं, वैसे दौसा में भी इलाज है। हाँ। लेकिन वो सही तरीका का इलाज नहीं है। वहाँ पे भी आपने सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था। तो दवाइयाँ अभी मिली नहीं है? हाँ। तो दवाइयाँ पूरी जो है वो आपको क्या लगता है मिलेंगी यहाँ पर? मिलेगी दवाई। टेस्टिंग के लिए जो होता है वहाँ धांधली होती है, वहाँ नंबर से वो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। जो अपने जो जानकार आते हैं उनका पहले करते हैं, और जो बाकी और जो जनरल पेशेंट आते हैं वो खड़े रहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? मैं तो ये 3 दिन हो गया मेरे को। क्या बीमारी है? कार्डियो की है, हार्ट की है, 3 स्टेंट लगे हुए हैं पहले से। अभी फिर ज़रा सा उसको बीपी वगैरह की दिक्कत हो गई थी तो अभी एडमिट किया है। अभी आज छुट्टी मिल रही है उनको। तो किस तरह से आप मतलब आप जब वहाँ जाते हैं तो आपसे क्या कह दिया जाता है कि आप जब लाइन में लगते हैं तो जनरल वालों को आपने बताया कि पहले नहीं देखते हैं?
नहीं, वो पहले नहीं, वो जो टेस्टिंग तो लिख देते हैं डॉक्टर तो, और जब वो टेस्टिंग कराने के लिए लैब में जाते हैं तो वो क्या है कि नंबर से नहीं, पर्चा ये मेरे को मैं दवाई लेनी है, अभी आज छुट्टी मिल रही है, मैं दवाई ले रहा हूँ। देखिए ये पर्चा है, इनको इतना सब कुछ लिख के दिया गया है, लेकिन जो जांचें हैं वो इनकी टाइम से नहीं हो पा रही नहीं हैं। होती है, और अभी आज मेरे को तो छुट्टी मिल गई, मैं ये दवाई लेकर के घर जाऊंगा, है कि नहीं। और कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से आते हैं उनको परेशानी होती है, और जो आप कहाँ से आए? मैं तो जयपुर से ही हूँ, अच्छा, है कि नहीं। बाकी क्या है कि जो लोग बाग जनरल है, जिनकी अप्रोच नहीं है, उनको टेस्टिंग कराने में बड़ी एक हमको और मुद्दा मिला कि अप्रोच वालों के साथ जो है वो अच्छे से व्यवहार होता है। आप कहाँ से आए? हम ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी से। तो क्या हो गया है? इन्हें जैसे दिमाग में दर्द उठो, इन्हें तेजी से, और इन्हें हमने आधी गोली खवा दी दर्द की, अजय 1-2 घंटा पहले सोएगा, जैसे जो सोए कूटे सोई इन्हें एकदम गिरन लगे अपने आप। डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स, डॉक्टर कैसे बात कर रहा है? आपको दवाइयाँ दे रहा है, जांच के लिए बोल रहा है, सारी चीजें? दवाई दी भर्ती रहे 15 दिन। अच्छा, तो दवाइयाँ टाइम से मिल रही है? हाँ। और जो जांचें हैं वो टाइम से हो रही है? हाँ, जांचें सब हो गई। अच्छा, हो गई। तो कुछ फायदा है? फायदा का लगवा जो मारो तो वो तो सही है। ने अब जो ढाड़ा जी ना उठाता, उठा के ना ले जाओ ना पराओ, जैसे उठा के ना 4 जने लगते हैं, उठा के बैठा रहो ना, तो ये दिक्कत है ना। आप कहाँ से आए हो? बड़ जोर से। अच्छा, तो मतलब क्या इलाज लेने आप यहाँ पे आए? हमें 5 सीढ़िया में दर्द हो रहा है मेरे। पसली में? हाँ, पैसे में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो आपने दिखा लिया डॉक्टर को? हाँ, डॉक्टर पे ये एक्सरा करवाया? करवाया। तो कितनी देर हो गई एक्सरा हुए? अभी ये 2 घंटा बाद मिलेगा। 2 घंटे तक आप लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे ऐसा? हाँ, अरे तो दवाइयाँ टाइम से मिल रही है? हाँ, मिल जाएगी अब। क्या व्यवस्था है? क्या आपको परेशानी आती है जब आप दिखाते हैं तो? है? क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? अब मैं 10 दिन होगा परेशानी होता। अस्पताल में कैसी परेशानी? दवाइयों की, डॉक्टर को दिखाने की, जांचों की, खाने पीने की, कोई परेशानी? नहीं, कौन परेशानी? कोई परेशानी? हाँ। देखिए यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की, और यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि अप्रोच से यहाँ पर काम होते हैं। जिनकी अप्रोच होती है वो पहले टेस्टिंग कराते हैं, और जिनकी अप्रोच नहीं होती है उनकी टेस्टिंग में देरी की जाती है, चाहे वो कार्डियो का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नॉर्मल ओपीडी हो, कफ हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो। यहाँ पर देखिए एक माता जी और बैठी। आप कहाँ से आई हुई हैं? कहाँ से आए आप? जानपुर है। हाँ, जानपुर है। अच्छा, तो आपने दिखा लिया डॉक्टर को? क्या बीमारी थी? आप किस उद्देश्य से यहाँ पर दिखाने आए थे? मेरी नाड़ में कर्तन हो रही है। दवाइयाँ वगैरह टाइम से मिली? बाल नहीं फायदे। हाँ, फायदा नहीं है। फायदा नहीं है तो क्या लग? गोटा ऊंचा नीचा नहीं है। हाँ। हरी गोटा में चटका चालती सरसरा है। कब से दवाइयाँ चल रही है? गांठ हो रही है। कब से दवाई चल रही है यहाँ से? सबकी चाल ले रहा है सब। हाँ? हाल तो अक्सर कराया था, पत्ता पड़ोगे। अच्छा, तो सारा मतलब जांचें हैं आपके टाइम से हो रही हैं? अब कहाँ है बता, ध्यान पड़ो। पहली बार आई हो? हाँ, पहली बार है। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर एक्सरे के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और किसी का एक्सरे होना है और किसी के एक्सरे का रिपोर्ट्स आनी बाकी है। तो लोगों का कहना है कि कोई डॉक्टर उनसे सही से बात नहीं करता, कोई डॉक्टर जो है दवाई लिख देता है लेकिन स्टॉक में दवाई नहीं होती। तो किसी का कहना है कि अप्रोच से यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, अप्रोच से यहाँ पर टेस्टिंग होती है।